अस्सलाम वालेकुम। आज की जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, उस दुनिया में हर रोज आप कोई ना कोई नई इन्वेंशन देखते हैं, कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट देखते हैं, कोई ना कोई सक्सेसफुल बिजनेस देखते हैं, कोई ना कोई नया कारनामा देख रहे होते हैं, कोई नई प्रोडक्ट आप देख रहे होते हैं। और एक दो नहीं, हजारों की तादाद में नई नई चीजें आ रही होती हैं। तो ये जितने भी नए नए कारनामे होते हैं, नई इन्वेंशन होती हैं, उन सब के पीछे अगर आप देखें तो हर कामयाबी जो है ना, शुरू होती है किसी ना किसी एक छोटे ख्याल से, एक गुमान से, एक इरादे से। और फिर वही एक इरादा जो है ना, अल्टीमेटली आपका जो है ना, एक कामयाबी के सफर की तरफ गामजन हो जाता है। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि ख्वाब जो है, जो ख्याल है, जो इरादा है और जो आइडिया है, ये हकीकत में कैसे बदलता है। हकीकत का रूप धारने के लिए आईडीए को कौन कौन से प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, क्योंकि आजकल की दुनिया आपको पता है आइडिया की दुनिया है। नित नए अछूते किस्म के आइडियाज आते रहते हैं, जिनको अपेरेंटली लोग जो है ना, एक दीवाने की बर्ड समझ के जो है ना छोड़ देते हैं, हंसी मजाक भी उड़ाते हैं। लेकिन लोग अपने अपने आइडियाज के ऊपर काम करते हैं और फिर आपको पता लगता है कि वो तो बड़े प्रैक्टिकल आइडियाज हैं। अमूमन हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, बस बल्कि हौसला शिकनी करते हैं, हौसला अफजाई करने की बजाय जो जो नए आइडियाज आते हैं। आप वर्ल्ड वाइड एनालिसिस कर ले, देख लें, जितने भी बड़े बड़े लोग थे जिन्होंने कोई बड़े बड़े काम किए हैं, इन्वेंशंस किए हैं, उन्होंने जब अपना इनिशियली आइडिया पुट ऑन किया था, दिया था लोगों को, तो लोग हंसे थे उस आइडिया के ऊपर कि अच्छा ये भी मुमकिन है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। तो जनाब ऐसे तमाम लोगों ने अपने अपने आइडियाज को मुमकिन बनाया, हकीकत का रूप दिया। और हमारे सामने ढेरों एग्जाम्पल्स हैं। आप एप्पल को ले लीजिए, स्टीव जॉब्स, मतलब उस बंदे ने आज से कुछ 40 साल पहले या उससे भी ज्यादा अरसा पहले उस बंदे ने कहीं अपने गैराज में बैठ के एक आइडिया लिया। एक आइडिया था, एक ख्वाब था कि जनाब उसने टेक्नोलॉजी ऐसी बनानी है जो कि अप्रोचेबल हो टू एवरी पर्सन इन दिस यूनिवर्स। और आप देख लीजिए कि फिर उसके पीछे उस बंदे ने क्या खूब मेहनत की है, मुसलसल दिन रात एक किया, कितनी नाकामियां, क्या क्या। आप उनकी हिस्ट्री पढ़ने तो बंदा हैरान हो जाता है, यार अच्छा इस तरह के हालात के बावजूद वो बंदा डटा रहा है और अपने ख्याल को हकीकत का जामा उसने पहना दिया है। और आज एप्पल की प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में ए टू जी चल रही हैं। तो ये सारी की सारी कहाँ से पॉसिबल होती हैं? वो एक ख्याल, वो एक ख्वाब, वो एक आइडिया जो होता है ना, बड़ा एक इंपॉर्टेंट होता है। और आइडिया हकीकत कब बनता है? वो तब बनता है जब आप अपने आइडिया के ऊपर आपको यकीन होता है, आपका एक पुख्ता आज़म होता है, आपका पक्का आपको पता होता है कि इंशाल्लाह मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहती रहे। क्योंकि दुनिया के सामने जब तक चीज हकीकत बनकर नहीं आ जाती, उस वक्त तक दुनिया आपका मजाक ही उड़ाती, उस वक्त तक आपके इरादे का मजाक उड़ाती रहती है दुनिया। लेकिन बाद में जब आ जाती है तो फिर आपकी अज़्मो हिम्मत की दास्तानें जो है वो रकम करती जाती है ये सारी दुनिया जो है। तो ये आइडिया जो है वो मुसलसल अपना यकीन के साथ आता है। नंबर टू, आप खाली यकीन ही नहीं है ना कि आइडिया, वो तो इस तरह से तो हम कोई 200 आइडियाज रोज के रोज बेसिस पे बैठ के बात कर रहे होते हैं। लेकिन आइडिया चलता है पहला स्टेप उठाने के साथ ना, कि आपने आइडिया आया, आपके जहन में आया, आपने उसको राइट डाउन कर लिया, उसके ऊपर और गौर फिक्र किया, लोगों से डिस्कस किया, और डिस्कस करने के बाद डिस्करेजमेंट तो मिलनी है। लेकिन आपने क्या, उस डिस्करेजमेंट के बाद आपने क्या किया? घर बैठ गए, या आपने वो पहला स्टेप उठा लिया। तो वो लोग जो पहला स्टेप उठा लेते हैं ना, वो बड़ा जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स का आइडिया हो सकता है कि जनाब उसने कोई किताब लिखनी है। अब वो उसके पास लिखने की सलाहियत मौजूद है, आइडिया भी आ गया हुआ है। अब वो पहला स्टेप उसने उठाना है। अब वो पहला स्टेप जिसने उठा लिया वो फिर ऑथर भी बन जाता है। अदरवाइज तो फिर हम सोचते ही रहते हैं ना कि जनाब मैंने किताब भी लिखनी है, मैंने ये भी करना है, मैंने वो भी करना है। तो वो जो पहला स्टेप क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आपने किताब ही लिखनी है तो आप कहते हैं जी मैं रोज का एक पैरा लिखना शुरू कर देता हूँ, 8 to 10 लाइन्स का। 10 लाइन्स का भी अगर एक पैरा होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा, हर लाइन में कोई 10 वर्ड्स तो होते हैं, तो 100 वर्ड्स आप रोज के लिख रहे हैं और साल के एंड पे पता लग रहा है 36,000 वर्ड्स की किताब आपकी बन चुकी हुई है। तो वो आइडिया किताब लिखने का, लेकिन उसके लिए हकीकत कैसे बनती है? जब आप उसका पहला स्टेप ले लेते हैं, आप लिखना शुरू कर देते हैं। तो आइडियाज अगर आपके जहन में आते हैं तो मेरा मशवरा यही होगा कि उसको ना लिख लिया करें, लिखते रहें। अपने फोन निकालें, नोट्स में जाएं, लिखते रहें, बैठ के अपनी डायरी में लिखें, लिखते रहें अपने आइडियाज को कि जनाब ये चीजें, एंड देन पॉन्डर ऑन योर आइडियाज, गौर फिक्र करते रहें,
सोचें उसके बारे में और फिर पहला स्टेप अपना उठाएं, उस आइडिया के बारे में काम करना शुरू कर दें और लोगों को भी बताना शुरू कर दें। बहुत सारे लोग आपके आइडिया से मुतासिर होकर और आपसे भी अच्छा काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक चीज होती है कि जिसपे और फिर उसके बाद आप लगे ना मुश्किल मिजाजी, देखे ना आइडिया से लेके कामयाबी तक 1000 स्टेजेस हैं, हर स्टेज के ऊपर कितने चैलेंजेस हैं और कितनी मुश्किलात हैं, फेलियर्स कितनी आती होंगी, आप देखें ना। तो ऐसे थोड़ी है कि आपने आइडिया आया, आपने पहला स्टेप ही उठाया, आपने काम भी किया और आप सक्सेसफुल भी हो गए, ऐसा थोड़ी होता है। एडिसन की मिसालें कितनी दफा कोट होती हैं हमारी, 1000 अटेम्प्ट्स किए हैं इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने के लिए, तब कहीं जाकर वो बंदा निकला, कामयाबी आई है। तो पता होता है कि नाकामी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आपने उससे हिम्मत हारनी नहीं है और लगे रहना है, डटे रहना है। और यही एक रीजन होती है कि फिर आप जो ख्वाब आपने देखा होता है, जो आइडिया आपके जहन में आया होता है, बड़ा सक्सेसफुल हो जाता है और फिर लोग उसको फख्र के तौर पे जो है ना फॉलो करना अपने लिए एक खुशी का बायस समझते हैं, फख्र का बायस समझते हैं कि जी हम उस आइडिया को भी फॉलो कर रहे हैं। तो जो आइडियाज आए लिखते जाएं और स्टेप उठाए जरा, कोई ना कोई इंशाल्लाह कोई ना कोई बेहतरी निकल ही आएगी।